स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को एलिमेंट्स एक्सरसाइज 16 में जो कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स एक्सरसाइज 16 में प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड। अब देखो प्रोबेबिलिटी में ये कॉइन का प्रॉब्लम जो है, आप लोग को सैंपल स्पेस निकालना जरूरी है। बिना सैंपल स्पेस के हम लोग ये सब सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो एक कॉइन एक टॉस ट्वाइस, अगर एक कॉइन को हम लोग 2 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, एस इक्वल टू या तो हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। ठीक है, तो इस 1 2 3 4 टोटल 4 सैंपल स्पेस निकला। ठीक है, अब देखो बोला है एग्जैक्टली वन हेड। आप लोग को पता ही होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, है नहीं, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 टू है तो 2 लिखो, डिवाइड बाय सैंपल स्पेस कितना है 4, इक्वल टू 1/2। ये होगा बिट 1 का आंसर। बिट 2 बोला एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब मिनिमम एक हेड होना चाहिए। तो 1 2 3, ये 2 हेड भी चलेगा पर ये नो हेड नहीं होगा क्योंकि एटलीस्ट वन हेड बोला है। तो 3/4, ये हो जाएगा 3/4। बिट 3 बोला एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड मतलब सबसे ज्यादा वन हेड होना चाहिए। ठीक है, 2 हेड नहीं होगा तो ये 0 हेड चलेगा, 1 2 3, इसका आंसर भी होगा 3/4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखो 3 टाइम्स अगर कॉइन टॉस हुआ है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस कितना होगा, हेड हेड हेड, या हेड टेल हेड, या इस तरह से लिखो, हेड हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल। तो देखो सैंपल कितना वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सैंपल स्पेस हुआ हो गया 8। अब देखो बोला है पहला वाला बिट 1 ऑल हेड, ऑल हेड कहाँ पे है, बस एक ही 2 है ऑल हेड, तो पहला का आंसर होगा 1/8। बिट 2 वाला एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड तो सबसे ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। तो देखो कितना 2 है, एटमोस्ट 2 हेड मतलब यहाँ पे जो टेल है यहाँ से मैक्सिमम 2 हेड, तो ये जो ऑल हेड उसको काट के बाकी सबको ले सकते हो। तो ये हो जाएगा कितना 7/8। बिट 3 मतलब एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब मिनिमम 2 हेड होना चाहिए। तो देखो 2 हेड कहाँ पे है, 1 2 3 4, 4/8, 4/8 इक्वल टू 1/2, 1/2 का आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब देखो यहाँ पे एक डाई मतलब क्या होता है, लूडो गोटी। तो ये जो लूडो है उसको रोल ट्वाइस, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालो। सैंपल स्पेस इस तरह से निकलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5
5 5 6, then 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ये हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ पॉइंट्स इज 10। अब देखो सम ऑफ पॉइंट्स 10 कहाँ पे हो रहा है, ये होगा 4 6, यहाँ पे होगा 5 5 और 6 4, है नहीं, 3 तो कंडीशन है 4 6 5 5 6 4। तो पहला का जो आंसर है B1 का आंसर क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1/12। सेकेंड, सम ऑफ पॉइंट्स एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 मतलब मिनिमम 10 होना चाहिए, 11 12 होने से भी चलेगा। तो एटलीस्ट 10 यहाँ पे देखो 4 6 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर होगा 6/36 इक्वल टू 1/6। क्लियर। नेक्स्ट, सम ऑफ पॉइंट्स एटमोस्ट 10, एटमोस्ट 10 मतलब जो एटलीस्ट 10 है उसको माइनस कर दो। एटमोस्ट 10 को कैसे निकालेंगे, सम ऑफ पॉइंट्स एटमोस्ट 10, एटमोस्ट 10 मतलब मैक्सिमम 10 होना चाहिए, तो जो 11 12 उसको माइनस कर दो। 11 12 कहाँ पर है, ये 1 2 3, ये तीनों को माइनस कर दो, बाकी कितना टू बचा 33, यहाँ पे होगा 33 डिवाइडेड बाय 36, ये होगा आंसर 33/36। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dice rolled twice, find the probability that the result of the first roll exceeds the result of the second roll by 3। तो result of the first roll exceeds second roll by 3। तो पहला हम लोग क्या देखो, पहला बिट 1 का आंसर देखो, 3 कहाँ पे है, रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट रोल एक्सिड्स रिजल्ट ऑफ दिस, देखो ये हो गया 1 2 और 3 3/36। बिट 1 का आंसर होगा 3/36 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है। बिट 2 एटलीस्ट 3 बोला है, तो एटलीस्ट 3 मतलब यहाँ पे 4 5 6 होने से चलेगा, 6 तो नहीं होगा, 4 या 5। तो कौन कौन से इवेंट आएगा, देखो यहाँ पे 4 1 होगा, फिर 5 2 होगा, देन 6 3, देन 5 1, 6 2 और 6 1, है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट 3 रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट रोल एक्सीड्स द रिजल्ट ऑफ सेकंड रोल, एटलीस्ट 3, पहला जो 3 था हम लोग 3/36 निकाल दिए, एटलीस्ट 3 में हम लोग का इवेंट हो रहा है, तो टोटल 6 तो इवेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6/36, कैंसिल करो 1/6 आंसर। बिट 3 बोला एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 3 मतलब मैक्सिमम 3 होना चाहिए, तो कौन कौन सा इवेंट होगा, देखो 5 1 एक तो होगा, एटमोस्ट 3 5 1 मतलब एटमोस्ट 3 मैक्सिमम 3 होना, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट रोल एक्सीड द सेकेंड रोल बाय जो 4 और 5 को माइनस कर दो, तो 4 और 5 कौन कौन सा यहाँ पे है, 5 1 एक टू है, 6 2 और 6 1, इन तीनों को माइनस कर दो, तो हम लोग को एटमोस्ट 3 मिल जाएगा, क्योंकि ये 4 और 5 है ना डिफरेंस, तो इसलिए इसको माइनस कर दो, 1 माइनस, इस तरह से लिखो, प्रोबेबिलिटी होगा 1 माइनस 3/36, 3/36 इज इक्वल टू 33/36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100, इफ द कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 5 हम लोग का कैसे निकलेगा, क्योंकि जो कार्ड होगा वो उसका नंबरिंग इस तरह से होगा, 5 देन 10 देन 15, ऐसे डायरेक्टेड लो जाओ कहाँ तक 100, ये हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है,
अब पहला बोला डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 कितना टू है 5, 10 ऐसे 100, 100 बाय 5 का 20, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना होगा 20/100 इक्वल टू 1/5, B2 का आंसर। बिट 2 डिविजिबल बाय आइदर 2 और 5, आइदर 2 और 5 दैट मीन्स 2 में भी डिविजिबल हो सकता है या 5 में भी, तो उस तरह का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे बिट 2। बिट 2 देखो आइदर 2 और 5, इसका मतलब 2 में भी हो सकता है या 5 में भी हो सकता है, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके लेना है। तो टोटल हम लोग का कितना कार्ड आएगा, कितना नंबर आएगा 50, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1/2। बिट 3 क्वेश्चन दिया हुआ है डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, तो दोनों में डिविजिबल कौन कौन सा है, जो 10, 20, 30, 10 डिफरेंस में जो है वो दोनों में मतलब डिविजिबल है, तो इससे हम लोग का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना, इवेंट हो जाएगा 10 to 10, तो 10/100 इक्वल टू 1/10 होगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिविजिबल बाय आइदर 2 और 5, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इवेंट इस तरह से लो, सपोज ये हम लोग का इवेंट है डिविजिबल बाय 2, और बी हम लोग का इवेंट है डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे हम लोग को डिविजिबल बाय 2 और 5 बोला है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोग को पूछा है। तो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 50 डिविजिबल बाय 2 50/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 20/100 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना निकला था 10/100, 10/100 सॉल्व करो, एलसीएम 100 हो गया, 50 प्लस 20 70 माइनस 10 60, 0 कैंसल, 2 में काटो, ये हो गया 3/5, आंसर होगा 3/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 persons stand in a row line at random. What is the probability that 2 persons X and Y don't stand together? ठीक है, तो 8 persons stand in a line, तो नंबर ऑफ वे कितना होगा सैंपल स्पेस इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 persons X and Y don't stand together, ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसका निकालना है। तो यहाँ पे लेट ए बी द इवेंट, ठीक है, जहाँ पे एक्स एंड वाई स्टैंड टुगेदर, अगर 2 पर्सन स्टैंड टुगेदर है तो यहाँ पे टोटल पर्सन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एंड वाई अगर दोनों को एक साथ ले जाओगे तो टोटल पर्सन 8 के बजाय कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, कंसीडर करो, कंसीडर X and Y as one person, तो टोटल नंबर पर्सन कितना हो जाएगा 7। तो हु कैन स्टैंड कितना होगा 2 into 7 फैक्टोरियल, वे इतना वही में वो लोग स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया कितना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो स्टैंड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सपोज स्टैंड टुगेदर का इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 into 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कितना था 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 2 into 7 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना है 1/4। तो डोंट स्टैंड टुगेदर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब जो डोंट स्टैंड टुगेदर है इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना लगता है, तो 1/4 इक्वल टू 3/4। 3/4 होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the probability that 4 aces appear together when a pack of 52 card is shuffled completely? तो यहाँ पे कार्ड का प्रॉब्लम है, यहाँ पे सैंपल साइज कितना होगा 52 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 4 एसेस यहाँ पे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 4 एसेस अपीयर टुगेदर, इसका मतलब टोटल कार्ड में एसेस कितना तो रहता है 4। तो हम लोग 4 एसेस को अरेंज कर सकते हैं। 4 एसेस कैन बी अरेंज्ड, among themselves by 4 factorial way, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वे इक्वल टू 52 से 4 माइनस 52, यहाँ से अगर 4 एसेस स्टैंड टुगेदर हो गया अपीयर टुगेदर, तो ये हो जाएगा कितना 49 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 एसेस एमंग द टू अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल वे में। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 49 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल, ये होगा आंसर। अब देखो यहाँ पे ये 49 फैक्टोरियल क्यों हुआ, क्योंकि जब 4 एसेस अपीयर टुगेदर हो जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग 52 माइनस 3 करेंगे, क्योंकि 4 एसेस अपीयर टुगेदर है। 52 माइनस 4 ना करके 52 माइनस 3 करेंगे, इसलिए ये 49 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू अगेन 4 एसेस जो एमंग देम से वो लोग अरेंजमेंट हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल वे में। तो 49 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 52 फैक्टोरियल, ये होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 में भी है, इफ 8 पर्सन्स आर सिट अराउंड ए टेबल, ठीक है। अगर 8 पर्सन अराउंड ए टेबल अगर सिटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सैंपल स्पेस इक्वल टू यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 8-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब सपोज ए बी द इवेंट है, ठीक है। जो स्टैंड यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई डोंट सिट टुगेदर बोला है, तो सबसे पहले सिट टुगेदर का निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो सिट टुगेदर है। तो सिट टुगेदर हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सैंपल स्पेस निकालते 7 फैक्टोरियल। अगर एक्स वाई दोनों सिट टुगेदर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ वे हो जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हो गया 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2/7। ये सिट टुगेदर का है 2/7, तो डोंट सिट टुगेदर। अब डोंट सिट टुगेदर का कितना होगा, डोंट सिट टुगेदर प्रोबेबिलिटी, डोंट सिट टुगेदर प्रोबेबिलिटी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना 2/7, 2/7 इक्वल टू 7 माइनस 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 5/7, आंसर होगा 5/7। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।